खबर हरियाणा से है, जहां हरियाणा में आज से राहुल गांधी की संकल्प यात्रा होगी। अंबाला पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। अंबाला के नारायणगढ़ से शुरुआत होगी यात्रा की और आज से राहुल गांधी शुरू करेंगे विजय संकल्प यात्रा। 3 अक्टूबर तक राहुल गांधी की यात्रा चलेगी। यात्रा में प्रियंका गांधी, भूपेंद्र हुड्डा शामिल होंगे। शाम 5 बजे थानेसर पहुंचेगी विजय संकल्प यात्रा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ा दांव खेल दिया है। राज्य में चुनाव प्रचार थमने से 2 दिन पहले राहुल गांधी 6 विधानसभा क्षेत्रों को पद यात्रा के जरिए कवर करेंगे। राहुल गांधी की पद यात्रा को बड़े सियासी दांव के तौर पर देखा जा रहा है। राहुल गांधी अंबाला पहुंच चुके हैं और नारायणगढ़ से अपनी पद यात्रा शुरू करेंगे। इससे पहले राहुल गांधी ने हरियाणा में बेहद सधी हुई रणनीति के तहत असंध और बरवाला में 2 रैलियां की थी। राहुल गांधी ने इन रैलियों में 17 विधानसभाओं को कवर किया था। तो राहुल गांधी जो है पद यात्रा करेंगे, जिसमें 25 से 30 विधानसभा जो है वो कवर होंगी। और ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का साथ जो है उनकी बहन प्रियंका गांधी भी दे सकती हैं। प्रियंका गांधी भी इस पद यात्रा में शामिल हो सकती हैं। तो आज से विजय संकल्प यात्रा राहुल गांधी शुरू कर रहे हैं और विजय संकल्प यात्रा को एक बड़ा सियासी दाव जो है वो भी माना जा रहा है। एक बड़े सियासी दाव के तौर पर इस विजय संकल्प यात्रा को देखा जा रहा है, जिसे इससे पहले भी जिस तरीके से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी ये कहा गया कि राहुल गांधी और कांग्रेस को इससे बड़ा फायदा हुआ। इसी तरीके से विजय संकल्प यात्रा को लेकर भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस को हरियाणा में से बड़ा फायदा होता हुआ नजर आएगा। और साथ ही साथ विजय संकल्प यात्रा में राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी भी शामिल हो सकती हैं। साथ ही साथ इस यात्रा में भूपेंद्र हुड्डा जो हैं वो भी राहुल गांधी के साथ शामिल हो सकते हैं। ये तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर है, देख सकते हैं किस तरीके से कार की अगली सीट पर राहुल गांधी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तो पिछली सीट पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा दोनों नेता एक साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और तस्वीरें भी अपने आप में काफी कुछ बयां करती हैं, क्योंकि जिस तरीके से लंबे समय से दोनों नेताओं के बीच खटपट की बातें लेकर कर सामने आई और यह कहा गया कि दोनों के बीच मनमुटाव है, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है अंदर खाने, लेकिन जिस तरीके से दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं राहुल गांधी के साथ, तो ऐसे में एक बड़ा संदेश विपक्षी दलों को भी और एक बड़ा संदेश कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को भी, क्योंकि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में भी 2 खेमे बटे हुए थे, शैलजा खेमा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमा। जब दोनों नेता एक साथ, तो कहीं ना कहीं पार्टी को भी इससे मजबूती मिलेगी, जिसकी तस्वीरें जी भारत आपको दिखा रहा है। देख सकते हैं किस तरीके से कार की पिछली सीट पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा एक साथ जो है नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी अगली सीट पर बैठे हुए हैं। को ड्राइवर सीट पर राहुल गांधी बैठे हुए हैं और विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत आज शाम 5 बजे से होगी और कुरुक्षेत्र में राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करेंगे उससे पहले। और राहुल के साथ साथ हुड्डा, शैलजा भी मौजूद हैं, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो आज राहुल गांधी की पदयात्रा होगी और इसको एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो है माना जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि चुनाव से कुछ दिन पहले राहुल गांधी की ये यात्रा एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती है। इस बीच हमारे सहयोगी विजय राणा जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। विजय, सबसे पहले जानकारी आपसे यहाँ पर यही चाहेंगे कि राहुल गांधी की इस पदयात्रा को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है सियासी गलियारों में, क्योंकि एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, क्योंकि 5 तारीख को मतदान होना है, उससे पहले राहुल गांधी की 3 दिन की यात्रा। बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि ये यात्रा जो है 3 अक्टूबर को अंतिम दिन है हरियाणा में चुनाव प्रचार का और 3 अक्टूबर को यात्रा खत्म हो जाएगी। आज से यात्रा शुरू हो चुकी है और आगे 3 दिन और बचे हैं। आज की यात्रा जो है इसमें हरियाणा की 7-8 विधानसभा सीटों में जो चुनाव प्रचार चल रहा है कांग्रेस का, वहां पर राहुल गांधी जाएंगे और बेहद महत्वपूर्ण यात्रा कही जा सकती है कांग्रेस के हिसाब से, क्योंकि इससे पहले राहुल गांधी इस चुनाव प्रचार में ज़्यादा शामिल नहीं हो पाए। वो सिर्फ एक बार हरियाणा पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने करनाल के असंध और हिसार के बरवाला विधानसभा क्षेत्र में रैलियों को संबोधित किया था। और उसके अलावा कोई भी केंद्रीय नेतृत्व से जो नेता है, चाहे वो सोनिया गांधी है, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो चुनाव प्रचार के लिए यहाँ नहीं पहुंच पाए। अकेले राहुल गांधी पहले पहुंचे थे और अंतिम दिन है चुनाव प्रचार के और ऐसे में यात्रा शुरू की जा रही है। तो हरियाणा कांग्रेस के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण यात्रा है और इस यात्रा का मकसद यही है कि कम से कम दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचा जाए और चुनाव प्रचार किया जाए। और शुरुआत जो है अंबाला के नारायणगढ़ से राहुल गांधी कर रहे हैं और यहाँ से ये यात्रा जो है वो यमुनानगर जाएगी। वहाँ पर कम से कम 3 विधानसभा सीटों में वहाँ पर ये यात्रा रुकेगी और लोगों को संबोधित किया जाएगा राहुल गांधी की ओर से। और उसके बाद कुरुक्षेत्र में यात्रा प्रवेश करेगी और शाम 5 बजे कुरुक्षेत्र की थानेसर विधानसभा में यात्रा जो है वो आज के दिन की समाप्त की जाएगी। और ये पहला लेकिन विजय, जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, खुली जिप्सी की तस्वीरें सामने आई, जहां राहुल गांधी आगे की सीट पर बैठे हुए हैं, लेकिन जो पीछे की सीट है वो पार्टी को काफी मजबूत करती नजर आ रही है हरियाणा में, क्योंकि पीछे की सीट पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा दोनों एक साथ बैठे हुए हैं।
बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि पहले बहुत तरह की चर्चाएं चली भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लेकर, कुमारी शैलजा को लेकर। कुमारी शैलजा ने 10 दिन तक चुनाव प्रचार भी नहीं हरियाणा में किया था, तमाम तरह की नाराजगी जो है वो जाहिर की थी। और उसके बाद जब असंध में रैली की गई, राहुल गांधी वहां पर पहुंचे थे, वहां पर भी दोनों नेताओं ने मंच साझा किया था और वहां से एक शुरुआत हुई कि कांग्रेस पर कम से कम इस तरह के आरोप नहीं लगने चाहिए विपक्ष की ओर से कि आपसी नेताओं में फूट है। और जो रैली में जो जय, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि दोनों नेता जब एक गाड़ी में बैठे हैं, एक सीट पर बैठे हुए हैं, तो ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं कांग्रेस के लिहाज से। और आगे की सीट पर राहुल गांधी है, तो बेहद बड़ा संदेश एक लोगों में जा रहा है, मतदाताओं में जा रहा है कि पार्टी जो है एकजुट होकर चुनाव प्रचार कर रही है। और क्योंकि अंतिम दिनों में ये चुनाव प्रचार का एक बड़ा जो दाव है वो कांग्रेस ने खेला है, एक मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं, जिसमें अगले 3 दिन और जो है राहुल गांधी चुनाव प्रचार करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोकसभाओं को कवर करेंगे। और माना जा सकता है कि 25 से 30 लोकसभा क्षेत्रों को कम से कम राहुल गांधी कवर कर लेंगे। और लगातार गाड़ी में यात्रा बिल्कुल विजय, ठीक कहा आपने, जिस तरीके से कि एक मजबूत संदेश जो है वो कार्यकर्ताओं में भी जा रहा है, हरियाणा की जनता में भी जा रहा है पार्टी को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। इस बीच आगे बढ़ेंगे और अंबाला में जनसभा को संबोधित कर रही हैं प्रियंका गांधी, सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं। किस तरह से हम आपकी मदद कर सकते हैं, और फिर आप सब ने खुद ही देखा कि ओलंपिक्स में अभी हाल में क्या हुआ। आप लड़ने वाले लोग हो, अपना आत्मसम्मान है, आज किस चीज से लड़ रहे हो? महंगाई से लड़ रहे हो, महंगाई से लड़ रहे हो, संघर्ष कर रहे हो। सरकार कुछ नहीं कर रही है आपके लिए। जहां देखो स्कैम पे स्कैम, स्कैम पे स्कैम। नौजवान पढ़ते लिखते हैं किस लिए? पेपर लीक होता है, एक भी भर्ती नहीं होती है, तमाम जो सरकारी नौकरियां सब खाली पड़ी रहती हैं। तो आपके सामने आपका भविष्य क्या है? आज आत्मसम्मान से जीना है, न्याय चाहिए, तो इस सरकार को फेंक निकालो, हटा दो इस सरकार को। कुछ नहीं मिला है आपको इस सरकार से, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें। और मुझे ताज्जुब होता है कि बड़े से बड़े प्रधानमंत्री भी यहाँ आते हैं, वही पुरानी बातें कह रहे हैं जो 10 साल पहले कही। आज वादे कर रहे हैं कि वो ये करेंगे, वो करेंगे, एमएसपी करेंगे, रोजगार दिलवाएंगे। अरे 10 सालों में क्यों नहीं किया? 10 सालों में किसानों की सुनवाई क्यों नहीं हुई? नौजवानों की सुनवाई क्यों नहीं हुई? जवानों की, पहलवानों की सुनवाई क्यों नहीं हुई? महिलाओं की सुनवाई क्यों नहीं की? जो महंगाई के सामने तड़प रहे हैं, जूझ रहे हैं महंगाई से, एक छोटी सी चीज खरीद नहीं पाते। त्योहार आते हैं, घबराहट होती है, घर में कोई बीमार पड़ता है, घबराहट होती है, फीस भरनी पड़ती है, घबराहट होती है। और ये लोग वही घिसी पिटी बातें जो 10 सालों पहले इन्होंने आपसे की थी, वही बार बार दोहराते रहते। कोई नई स्कीम इन्होंने निकाली आपके लिए? एक स्कीम निकाली, ये जो परिवार वाला आईडी कार्ड है, ये है इनकी नई स्कीम। परिवार पहचान पत्र कहते हैं, ये परिवार परेशान पत्र बन गया है। इसके लिए भी आपको परेशानियां ही झेलनी पड़ रही हैं, इसके अलावा कुछ नया नहीं लाए हैं। आपको मजबूत करने के लिए, आपके भविष्य को उज्जवल करने के लिए, आपको सम्मान देने के लिए कुछ नहीं लाए हैं। शैलजा जी ने कहा कि यहाँ कांग्रेस की लहर है, हुड्डा जी ने भी कहा कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस की लहर है। मैं कहती हूँ ये आपके सम्मान की लहर है, ये आपके सम्मान की लहर है। अब समय आया है कि संविधान के द्वारा जो आपको वोट दिया गया है, इसको आप एकदम सावधानी से आप इसका इस्तेमाल करें। अगर आज आप बट जाएंगे और किसी भी राजनीतिक दल ने आपको बांटने की कोशिश की और आप बट जाएंगे, आप इनके बहकावे में आ जाएंगे, तो आपको अपना सम्मान वापस नहीं मिलेगा। इस संविधान ने आपको सम्मान दिया है, इस संविधान ने आपको हक दिया है, अधिकार दिया है। इस संविधान को बदलने वाले जो बात करते हैं